नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस नई भर्ती को लेके एक नोटिस आ चुका है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि एसएससी एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। देखिए, एसएससी एमटीएस में दो तरह का पोस्ट होता है, एक एमटीएस का होता है और एक आपका हवलदार का पोस्ट होता है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास होता है। अगर आप 10वीं पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अंतर यही रहता है कि एमटीएस में एक दिन का सिंगल एग्जाम के बाद आपको डायरेक्ट डीवी के लिए बुला लिया जाता है, आपका जॉब लग जाता है। हवलदार में आपको फिजिकल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? फिजिकल देना पड़ता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी कब निकलेगी। देखिए, आपका सीजीएल निकल चुका है और सीएचएसएल निकलने वाला है। सीएचएसएल आपका 10 सितंबर तक निकल जाएगा। कब तक? 10 सितंबर तक। मतलब आप मान के चलिए कि आपका एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर 25 सितंबर तक देखने को मिलेगा। कब? 25 सितंबर तक एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इस बार एसएससी एमटीएस में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है तो मान के चलिए एमटीएस और हवलदार को मिला के जो लगभग वैकेंसीज आपको दिखेगी, लगभग 12,000 वैकेंसी। कितना? एमटीएस और हवलदार को मिला के 12,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। दोनों के लिए एज लिमिट की बात करें तो एमटीएस के लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे सिर्फ एमटीएस की समझते हैं। एमटीएस के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए है और इसमें ओबीसी वाले को 3 साल का छूट है। मतलब ओबीसी वाला जो है 18 साल से लेके आपका 25 हो गया, 26, 27, 28, 18 साल से लेके 28 साल तक। और एससी एसटी वालों के लिए कितना हो गया? 18 साल से लेके यहाँ पर आपका जो है 5 साल का छूट, मतलब 18 साल से लेकर 30 साल तक। ये सिर्फ एमटीएस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हवलदार के लिए देखें तो हवलदार के लिए 18 साल से लेकर 27 साल तक है। मतलब अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जनरल है तो 18 साल से लेकर 27 साल तक, ओबीसी है तो 3 साल का छूट, मतलब 18 साल से लेकर आपका 30 साल तक। और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट हो जाता है, मतलब 18 साल से लेकर 32 साल तक, ठीक है। तो हवलदार के लिए ज़्यादा एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब मेनली यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस वीडियो का मेन टॉपिक यही रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बदलाव बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मान के चलिए कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म जो है सितंबर के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सीएचएसएल के बाद। और एसएससी एमटीएस में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहता है? सिर्फ 10th पास रहता है। लेकिन अगर आप डीवी में रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा उससे पहले आप अपना ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपको यहाँ पर बनवा लेना है। अब मेनली अगर हम नीचे चले तो एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं मैथ और रीजनिंग, एक तरह से मैथ और रीजनिंग तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, और ये क्वालिफाइंग है। मैथ रीजनिंग मिला के टोटल 40 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, जो कि अच्छा खासा है। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट मिल रहा है, ठीक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है, ठीक है। ये जो सेशन 1 है जिसमें मैथ और रीजनिंग है, सबसे पहली बात नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। दूसरी बात ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि आपको टोटल 40 क्वेश्चन दिख रहा है और 60 और 60 120 मार्क्स दिख रहा है। अब इसमें से अगर आप जनरल है तो कितना क्वेश्चन बनाना है? 40 में से आप 14 क्वेश्चन बनाइए। ओबीसी है तो ओबीसी को 10 क्वेश्चन है शायद, और एससी एसटी को यहाँ पर जो है 8 क्वेश्चन बनाना है। सोचिए, बस इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 40 में से, मैथ रीजनिंग मिला के बस इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मतलब मान लीजिए जितना क्वेश्चन आता है बनाइए बनाइए, बाकी आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक। मेन जो है आपका सेशन 2 पर मेरिट बनता है। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 और 75 मार्क्स का, मतलब 50 क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स का। अब इसी 150 मार्क्स पर से आपका जो है मेरिट बनता है, सिलेक्शन होता है। इस 50 क्वेश्चन के लिए भी आपको अलग से 45 मिनट का समय मिलता है। ये सेशन 1 और सेशन 2 आपका एक ही दिन एग्जाम होता है, ठीक है। एक ही दिन आप बैठेंगे, पहले सेशन 1 खुलेगा 45 मिनट के लिए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको यहाँ पर बस क्वालिफाई करना है। मतलब 40 क्वेश्चन में से मान के चलिए, आज 40 क्वेश्चन दिख रहा है ना, जनरल वाले को 14 क्वेश्चन बनाना है, ओबीसी वाले को 10, एससी एसटी को मात्र 8 क्वेश्चन, ठीक। सेशन 2 पर मेरिट बनेगा, जो कि आपका यहाँ पर 150 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेशन 2 पर मेरिट बनता है, ये कैसे बनता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। और जो लोग हवलदार भी चूज़ करेंगे, देखिए फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछता है एमटीएस या हवलदार, तो आप फॉर्म दोनों भर दीजिए, एमटीएस और हवलदार दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में दे दीजिए। आपका मार्क्स के हिसाब से आपको एमटीएस या हवलदार मिलेगा। दिक्कत यही होता है कि हवलदार के लिए जो कटअप जाता है वो 150 में से, ध्यान से समझिएगा, 150 में से अगर आप 110 नंबर भी ला रहे हैं, 107 नंबर भी ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर एमटीएस के लिए बात करें तो एमटीएस के लिए आपको कम से कम 125 प्लस लाना पड़ता है। कितना में से? 150 में से 125 प्लस लाइएगा, तभी जाके किसी स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा। आप सभी स्टेट को लो कि एसएससी एमटीएस के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो 150 में से 125 प्लस मार्क्स लाना होगा। और हवलदार के लिए अगर आप चाहते हो कि कहीं भी किसी भी स्टेट में आपका जॉब लग जाए तो कम से कम आपको यहाँ पर 108 नंबर यहाँ पर लेके आना होगा 150 मार्क्स में से, ठीक है। 150 में से एमटीएस के लिए 125, हवलदार के लिए 108। अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएससी एमटीएस का जो यहाँ पर 2026 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है
जिसका फॉर्म आपका सितंबर के लास्ट में निकलेगा और एग्ज़ाम आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूं कि आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हो और एसएससी हवलदार का एग्ज़ाम जो है कैसे क्रैक कर सकते हो, दोनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस पर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो में नीचे कमेंट के बगल में हाइप का ऑप्शन होगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।